पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हर चीज का खोना भी बड़ी दौलत है। हर चीज का खोना भी बड़ी दौलत है। बेफिक्री से सोना भी बड़ी दौलत है। इफलास ने सख्त मौत आशा कर दी। इफलास ने सख्त मौत आशा कर दी। दौलत का ना होना भी बड़ी दौलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा और सिर्फ सियासत। और बड़ा ड्रामा हुआ है। कहां पर? तो भागलपुर में। और क्या ड्रामा हुआ? तो अश्विनी चौबे पूर्व केंद्रीय मंत्री, भाजपा के कद्दावर नेता हैं। उनके पुत्र हैं, बेटे हैं। कौन? तो अरजित शाश्वत चौबे जो है, उनको टिकट की चाहत थी कि टिकट उन्हें मिले भाजपा से, भागलपुर से। टिकट उनका काट दिया गया, नहीं मिला। उसके बदले में रोहित पांडे को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया। वहां से बीजेपी ने रोहित पांडे पर अपना विश्वास जताया। फिर से रोहित पांडे वैसे बताते हैं आपको कि 2020 में भी चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। वहां से अजीत शर्मा विजयी हुए थे, कांग्रेस के प्रत्याशी। इस बार भी वही स्थिति है। भाजपा से मतलब एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर रोहित पांडे, तो दूसरी तरफ फिर से अजीत शर्मा हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी। महागठबंधन, और महागठबंधन में तो अभी लठबंधन है, नहीं, विवाद बहुत नहीं है, इसीलिए उसको कह रहे हैं हम। तो हुआ ये कि अरजित शाश्वत चौबे, जो अश्विनी चौबे के पुत्र हैं, मन बना लिए, मिजाज इनका जो है बन गया कि नहीं, इस बार चुनाव लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे। पार्टी दे मौका नहीं दे, तो पार्टी तो मौका दी नहीं। अब क्या करेंगे भाई? उपाय क्या है? तो दूसरे दल में चले जाएं या निर्दलीय लड़े। तो दूसरे दल में नहीं गए, निर्दलीय लड़ने का निर्णय लिया। एकदम पूरी तैयारी हो गई। उनके समर्थक जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और नामांकन करने तक पहुंच गए। जब चौखट पे पहुंचे, जब अधिकारी को देना था, भाई डॉक्यूमेंट्स, कागजात आपको जमा करने पड़ते हैं ना, जब कागजात जमा करने थे उससे पहले, चंद कदम पहले क्या हुआ कि फोन आ गया। और फोन जो आया, अब सवाल यह है कि आखिर किसका फोन आ गया, कैसा फोन आ गया कि एकदम उल्टे पांव वहां से अरजित शाश्वत चौबे लौट गए। तो फोन जो है बताया उन्होंने, किसने? तो अरजित शाश्वत चौबे ने मीडिया से कि देखिए बाबूजी का फोन आ गया। बाबूजी का मतलब पिताजी का फोन, अश्विनी चौबे का फोन आ गया। और उन्होंने कहा कि देख, हम तो जा रहे थे, अब हमको बस नामांकन ही करना था। लेकिन जैसे ही पिताजी का फोन आया, अश्विनी चौबे का फोन आया, और उन्होंने कुछ बात कही अपने बेटे से और कहा कि तुम भाजपा में हो, बगावत नहीं करोगे, नॉमिनेशन नहीं करना है। और जैसे ही ये आदेश मिला, हम वहां से उल्टे पांव जो है लौट गए। और इधर जिंदाबाद के उनके जो समर्थक थे, उनको ये उम्मीद कि नॉमिनेशन करके आएंगे भैया तो कंधा पर बैठाएंगे, जयकारे लगाएंगे। लेकिन जो उनके समर्थक थे, उनके फैन जो थे, वह निराश हो गए लौट के। और पूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि जो पार्टी के लोग हैं, मेरे पिताजी की भी यही इच्छा, और पार्टी के जो ऊपर के लोग हैं उनका भी यही मन कि हम चुनाव नहीं लड़े। और उन्होंने कहा कि वह भाजपा में है, वह गलती करने जा रहे थे, अब गलती नहीं करेंगे, वह भाजपा के साथ रहेंगे जुड़े हुए। और जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, रोहित पांडे, उनके लिए वह प्रचार करेंगे। और रोहित पांडे को, भाजपा को वहां से जीत दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बड़ा दिलचस्प तस्वीर निकलेगी जब रोहित पांडे और अरजित शाश्वत चौबे चुनाव प्रचार करेंगे। तो ये भागलपुर में जो एक सियासी ड्रामा हुआ, वह खबर हम आपको बता रहे थे। अब दूसरी खबर जान लीजिए। दूसरी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है चुनावी सभा शुरू करने वाले हैं। हालांकि अगर आप देखिए, गौर कीजिएगा, तो पिछले महीने, अगर 2-3 महीनों में कई कार्यक्रम पीएम के हुए, मोदी जी के बिहार में कार्यक्रम हुए। और उन कार्यक्रमों को भी कहीं ना कहीं चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा था और कहा जा रहा था कि यही भाजपा की तैयारी है, यही एनडीए का आगाज है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो सभाएं हुई, अब 12 ऐसी सभाएं होंगी, खबर जानते भी होंगे। उसमें यह है कि यह जो
सभा शुरू होने वाली है वह समस्तीपुर से शुरू होने वाली है। तो इसके पीछे की सियासत है, और इसके पीछे की सियासत यह है कि समस्तीपुर जो है वह कर्पूरी जी की धरती है, कर्पूरी ठाकुर की धरती है। और खबर यह भी है मेरे पास, जो जानकारी है उसके मुताबिक वहां पर 24 तारीख को जो प्रधानमंत्री आएंगे, सभा करने से पहले करीब 40 मिनट कर्पूरी ठाकुर के घर पर उनका कार्यक्रम है। 40 मिनट वह वहां पर बिताएंगे, उनके परिजनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे। इसके बाद जो है चुनावी सभा होगी। तो 40 मिनट वहां रहेंगे। कहां? तो कर्पूरी ग्राम में कर्पूरी ठाकुर के आवास पर, घर में जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 तारीख को। उसी दिन एक और सभा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वह है बेगूसराय। वहां भी प्रधानमंत्री जो है सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद फिर 30 तारीख को आएंगे, मुजफ्फरपुर आएंगे। आगे फिर उनका कार्यक्रम है, छपरा में भी कार्यक्रम है। फिर 2 तारीख और 2 नवंबर, 3 नवंबर, 6 नवंबर और 7 नवंबर को बिहार में आकर रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये जो है आखिर ऐसा है क्यों? देखिए, पिछड़ा और अति पिछड़ा, पिछड़ा और अति पिछड़ा जो वोटर हैं इस जाति के, वो किसके पास है? नीतीश कुमार के पास, मोदी के पास और लालू जी के पास। तो एनडीए की कोशिश ये है, भाजपा का यह प्रयास है कि किसी भी हाल में, क्योंकि आंकड़ा बड़ा है, अगर हम पिछड़ों वोट की बात करते हैं तो 26% और अति पिछड़ों के वोट की बात करते हैं तो 36%। अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो यह प्रतिशत हो जाता है 62%। अब बताइए, जिसके पास वोट की इतनी ताकत हो उसको जीतने से कौन रोक सकता है? उसको सरकार बनाने से कौन जो है रोक लेगा? तो इसी वोट पर नजर है। कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर में, तो इसी मैसेज को देने की उनकी कोशिश होगी, चाहे कर्पूरी ठाकुर के घर जाना हो या फिर समस्तीपुर से चुनावी सभा को संबोधित करना हो। चलिए अब अगली खबर जानिए, और अगली खबर यह है कि बड़ी बात कह दी है। वैसे किसने? तो पप्पू यादव ने। और पप्पू यादव तो बड़ी बात के लिए ही जाने जाते हैं, तगड़ी तगड़ी बात जो है समय समय पर कहते रहते हैं। किसको? तो तमाम लोगों को। और इस बार लालू प्रसाद को उन्होंने कहा है, और कहा है, बहुत मजेदार बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि ये 10-12 सीट पे जो खेल चल रहा है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ जो उम्मीदवार उतारे गए हैं उसको वापस लीजिए, नहीं तो ठीक नहीं है। सियासत में सब कुछ बढ़िया नहीं रहेगा। पप्पू यादव ने कहा है लालू जी को, कहा है यह भी कि लालू जी, यह जो दौर है वह 90, 95, 2000 और 2005 वाला नहीं है। इसको आप समझ लीजिए। अब समझिए आप लोग, अपने दर्शक, कि पप्पू यादव लालू प्रसाद को भी टिप्स देने लगे हैं, और ये टिप्स कम, और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव धमका रहे हैं आरजेडी को। क्या है? जाने लालू जी, जाने तेजस्वी और जाने आरजेडी, और आप भी, मतलब दर्शक भी जाने कि आखिर ये धमकी है पप्पू यादव की या सजेशन है लालू प्रसाद को। और सबसे ताज्जुब वाली बात कि लालू जी को वह सजेशन दे रहे हैं। समझिए, और इस बात को भी समझिए, इस बात को भी समझना पड़ेगा आपको कि महागठबंधन में अंदर खाने बहुत गर्माहट है, और ये गर्माहट ऐसी है कि कभी भी उसमें आग सुलग सकती है। और जब आग सुलगेगी, कहा जा रहा है कि आग भी सुलग रही है, वह धधकेगी। मतलब यह है कि महागठबंधन जो है तार तार भी हो सकता है, दरक सकता है। हम 2-3 दिन से इस बात को कह रहे हैं, जो हमको फील हो रहा है खबरों से। तो आज के सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। लेकिन अपील है कि YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए न्यूज हाट को, फेसबुक पर पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।